बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एमएसके और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलिक महमूद साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आप सुनाए कैसे हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम। नया हफ्ता शुरू हो गया, मंडे है आज। इस्लामाबाद में मखसूस नशिस्ते का केस भी है, वो कल है। और आज इस्लामाबाद में खासतौर पर 3 जो सीटें हैं उनका केस भी सुना जाना है। चीजें बेहतर हो रही हैं। आपने तारीख दी हुई है 12 जुलाई तक। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सामने आ रही हैं, छुपी हुई चीजें भी सामने आ रही हैं। कैसे देख रहे हैं आगे चीजों को? अच्छा शहजाद भाई, थोड़ा सा हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। आज मुझे एक व्यूअर ने फ़ोन किया था, अमेरिका से ही थे। तो मैं थोड़ा सा अमेरिका का पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम इस पे आएंगे, क्योंकि वो बोलते हैं आप हर वक्त पाकिस्तान की बातें करते हैं। तो अमेरिका के कुछ हालात ख़राब हुए हुए हैं। मतलब उस सेंस में कि जो महकमा मौसमियात के हालात हैं, जो कुदरती आफात है, वो बहुत ज़्यादा आई हुई हैं इधर, मतलब साउदर्न साइड पे टेक्सास में। तो यहाँ पे एक बैरल कल के एक स्टॉर्म आ रहा है इधर, जो कि ह्यूस्टन सैन एंटोनियो इस साइड पे बहुत ज़्यादा टकराएगा। तो वो मुझसे पूछना चाह रहे थे कि सर हम यहाँ से मूव हो जाए। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता ये है कि स्टॉर्म काफ़ी ख़तरनाक है, जो कि टकराएगा ये टेक्सास में इस दफ़ा। होपफुली कल तक टकराएगा। तो आई होप कि इतना नुकसान नहीं हो। तो मेरा मशवरा ये है कि जो हुकूमत यहाँ के अनाउंसमेंट करती है और ये जो वार्निंग देती हैं उनको फॉलो करें। और जो ये आने वाला हफ्ता है, इसमें वेस्टर्न साइड पे भी कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं, या स्टॉर्म आ जाए या शायद इधर जलजले आए। तो ये दो चीज़ें जो हैं मुझे दिख रही थी, तो मैंने कहा चले मैं पहले ऐड कर लेता हूँ, फिर हम पाकिस्तान पर आएंगे। आई होप कि सब पूरी दुनिया सेफ रहे, पाकिस्तान अमेरिका जहाँ पे भी जो लोग हैं हमारे व्यूअर्स हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं, वो सब खैर खैरियत से रहें। तो अब आते हैं आपके इस केस के ऊपर। पाकिस्तान में जो कि कल केस लगने जा रहा है, कल तारीख है 8, और 8 होता है सैटर्न का दिन। तो कल तो सर दमादम मस्त कलंदर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि केसेस हक वाले आने चाहिए, या केस डिले होंगे, या ये आपको खुशखबरी सुनने को मिलेंगी इमरान खान के लिए। इसकी बात कर रहा हूँ। इद्दत वाला केस मुझे ऐसा लगता है कि उसके कुछ अच्छे रिजल्ट आ जाए। बाकी इक्का दुक्का केस लटकेंगे अभी भी। सर अच्छे रिजल्ट कैसे आएंगे? जलसे की इजाजत दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जो 5 जजेस ने खत लिखा उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया। मुख्तलिफ किस्म के रेफरेंस दायर हो गए, किसी के घर का रेफरेंस आ गया, किसी की डिग्री का रेफरेंस आ गया। तो उमर अयूब साहब के घर छापा पड़ता है, मियाँ वाली की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जाती है। अपोजिशन लीडर है। डराना धमकाना, उसके बावजूद इस्लामाबाद में कल लोग निकलते हैं, पीटीआई के नारे लगते हैं। लोग अपने तौर पे निकलते हैं। आपकी पेशेंट हुई वो भी सच हुई कि लोग सड़कों पे आएंगे। लोग अपने तौर पे निकले, उन्होंने इमरान खान के हक में नारे लगाए। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है कि अवाम का जो डर और खौफ है वो भी खत्म हो रहा है, चाहे आप उमर अयूब को दोबारा से गिरफ्तार कर लें, चाहे आप किस तरह मर्जी कर लें। यही होगा शहजाद भाई, लेकिन जो केस की आप मुझे सुनवाई की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये खान साहब के फेवर में आएगा। ये केस इद्दत वाला, जो सीटों वाला केस है, वो कहीं ना कहीं लटक जाएगा। और ये जो मैंने आपको बताया, अदालतें और आवाम, अब इनके हाथ में फैसला है। मैं अभी भी उसी बात पर हूँ कि लोग सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, रैलियां निकालेंगे, और इन्हीं से अब मसले हल होंगे। ये इसका मैं अंदेशा इसलिए आपको नहीं दे रहा था, क्योंकि अब जब लोग बाहर आएंगे तो तोड़फोड़ होगी, महाज खुलेंगे। वो बोलते हैं ना मुजम्मत, और ये सब कुछ बड़े मसले होंगे। आप ये देखेंगे इस हफ्ते में ना बड़ी हलचल मचने वाली है। पॉलिटिकल बहुत हलचल वाला हफ्ता है ये। और कुदरती आफात भी आपको बड़ी दिखेंगी। मुझे नहीं पता अभी वहाँ का क्या हाल है, लेकिन अमेरिका का तो बहुत बुरे हाल शुरू हुआ है, टेक्सास वाली साइड का। तो ये पूरी दुनिया में ऐसा हफ्ता जाने वाला है कि बड़ा हलचल रहेगा, अफरा तफरी का माहौल रहेगा, और बैक एंड फोर्थ नई न्यूज़ आएंगी, हेडलाइंस बनेंगी। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे वो आवाम होगी और अदालतें होंगी। तो ये हफ्ता तो आपको इसी तरह गुजरने वाला है। तो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके तकरीबन 3 से 3.5 या 4 माह रह गए हैं। क्या जाते जाते कुछ बड़े खड़ाक करेंगे, या वो इसी तरह जाएंगे कि अवाम बाद में उन्हें गालियां देंगी, या वो अपनी एक्सटेंशन का जो लोग कह रहे हैं कि वो एक्सटेंशन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्या वो एक्सटेंशन लेने में कामयाब हो पाएंगे? एक्सटेंशन तो नहीं मिलेगा। मैंने चीफ जस्टिस का हॉरोस्कोप भी देखा था, मैंने उनके कार्ड्स भी देखे थे, जो उनके वो बोल रहे हैं ना
कि इनकी जो रेपो होगी जाने के बाद, मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता, कि ये शायद मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात, अच्छे अल्फाजों में तो याद नहीं करेंगे लोग, डेफिनेटली नहीं करेंगे, वो अभी भी नहीं करते। तो ये तो इनके कार्ड्स में आया था, लेकिन इनका जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल बाहर ही है कहीं। बाहर ही है वो, तो हमारे जितने भी लोग रिटायर होते हैं उनका मुस्तकबिल बाहर ही होता है। आपके आसपास कहीं आके रहते हैं, कोई छोटी छोटी कंट्री के जिंदगी ले लेते हैं, तो वो तो शुरू से यही चला आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप थोड़ी सी बात करें पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है और शेर अब्दुल साहब हैं, आपस में जो इख्तलाफ है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब कम होने का नाम नहीं ले रहा। खान साहब ने भी कहा था कि जी अपना इख्तलाफ है खत्म करें, ग्रुपों में हम जाके बातें करें। लग ऐसा रहा है कि जिसके इख्तलाफ दो बड़े ग्रुप आपस में लड़ने के लिए तैयार करते यही हो रहा है ना सर, इन्हीं ने तो फंसाया है खान साहब को। यही हालात तो खान साहब की, इनकी वजह से तो खान साहब के ऐसे हालात हुए हैं। तो अब जाहिर है खान साहब बीच में नहीं है, तो ये आपस में लड़ना शुरू हो गया। वो बोलते हैं कि आप हमारे हिसाब से चलें, दूसरा ग्रुप बोलता है हमारे हिसाब से चलें। तो इसी वजह से तो ये मसले मसाइल बन रहे हैं। और आप देखें ना कि पूरे साल में आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी क़यादत में एक भी जलसा नहीं मुनक्किद हुआ। कभी किसी वजह से पीछे हट जाते हैं, कभी किसी वजह से हट जाता है। हाँ, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन जो ऑर्डर हैं उनको फॉलो करें, लेकिन आप थोड़ा एग्रेसिव इंस्टेंस तो लें ना खान साहब के लिए। अब मतलब आप पब्लिक बाहर आ गई है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, पब्लिक बाहर आ गई है। अब तो क़यादत की भी अब ज़रूरत नहीं है ना। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आवाम ने फैसला करना है, क़यादत की ज़रूरत नहीं है इसमें। सर पिछले दिनों पाकिस्तान में खबर भी चली थी कि पीटीए ने जो है कि इंटरनेट बंद करने की सिफारिश की थी मुहर्रम के दिनों में, 6 से 10 11 तक 5-7 दिन के लिए सब कुछ सोशल मीडिया बंद करने की सिफारिश की थी, लेकिन हुकूमत ने मानी नहीं है। क्या लगता है कि कोई इस तरह का चक्कर करेंगे, कोई सिनेरियो खड़ा कर देंगे? ये बिल्कुल कर देंगे सर, बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि ये बातें मेरे ख्याल से हमने 1-2 महीने पहले डिस्कस की थी कि कुछ ऐसा होगा कि आप लोग सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट होने वाले हैं। तो हमने कहा था कि हमारा कोई कोरोना वाला हाल होगा, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे, तो बारिशों का हालात दिख रहे हैं, ये समंदर में कुछ ऐसे फाइबर ऑप्टिक्स के हैं। लेकिन ये तो कोई मसनूई हालात लेकर आ गए हैं भाई, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं कह सकता। तो ये मुझे लगता होगा ऐसा। इंटरनेट के बगैर जिंदगी गुजारेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है कि ये 4-5 दिन, अल्लाह करे 4-5 दिन ही हो, ऐसा ना हो कि भाई लंबी अल्लाह हाफिज हो जाए। सर कल हमने आपसे कहा था कि प्रॉमिस किया था, लिया था कि हम बात करेंगे लोगों को किन कंट्रीज में जाना चाहिए। लोगों के बहुत से लोगों के सवाल भी हैं, तो बताइएगा मिडिल ईस्ट का मुस्तकबिल ज्यादा अहम है या यूरोप है या उधर साउथ अफ्रीका है या वस्ती एशिया की कंट्री है जहाँ लोग जाएं और कुछ वो अपने घर वालों के लिए, पाकिस्तान खास तौर पर पाकिस्तानियों का इशू है कि जो बाहर जाना चाहते हैं। देखिए शहजाद भाई, पहले मैं बात आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि हर एक इंसान का जायचा होता है, हर इंसान का टाइम चल रहा होता है। अगर मैं आज आपको बोलूँ चलो चलो भाई आप अफ्रीका चल पड़ो, तो हो सकता है 100 में से 10 को बहुत अच्छे सूट हो जाए, और 10 में मतलब 100 में से 20 लोगों के लिए वो अजाब बन जाए जिंदगी। और 100 में से यूँ समझे 20 लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट चले जाएं, यूएई चले जाएं, कोई ओमान चला जाए। तो ये जायचे पर डिपेंड करता है। लेकिन आप एक ओवरऑल जो जनरल रीडिंग्स आ रही हैं ना, वो अफ्रीका की अच्छी आ रही हैं। अफ्रीका में कीनिया हो गया आपका, इसके अलावा ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अब मुझे वो नहीं पता उनके एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहे जहन में, लेकिन कीनिया है, इसके अलावा और कौन कौन से ममालिक आते हैं उधर, वो सारे के सारे अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये आपको सुनने में हैरानी हो रही होगी, लेकिन कीनिया और ये ऐसे ममालिक सेफ रहेंगे। ये या मतलब इनके लिए कुछ ऐसे इकदाम इनके जो गवर्नमेंट उठाएगी कि वो सेफ जोन की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये ममालिक आने वाले वक्तों में अच्छे हैं। यूरोप का हाल बहुत ख़राब है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, यूरोप में बहुत प्रॉब्लम होंगे। यूके का आपने हाल देख लिया, अब यूके का आगे फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये लंदन यूरोप ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। और अमेरिका तो माशाल्लाह भी अल्लाह ही रहम करे, उनका क्या हाल होगा। नवंबर दिसंबर में इनके भी फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे। लेकिन ओवरऑल जो फाइनेंशियल क्राइसिस आपको पूरी दुनिया में दिखेंगे आने वाले वक्तों में, मतलब ये आने वाले 3-4 महीनों में ही आपको दिखेगा फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए
कि आप वाकई आपके सितारे ऐसे हैं कि आप बाहर जाना चाह मतलब वो सपोर्ट करेंगे? क्योंकि काफ़ी लोग आपने सुना होगा लोग बड़ी मुश्किलों से जाते हैं कश्तियों में, छुप-छुपा के पहुँचते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो वो मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ के जो हालात हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अभी जो है अफ्रीका बेस्ट है। सर अगर थोड़ी-सी बात आपको स्टोन की कर लें, आपने कहा कि स्टोन ऐसे नहीं पहन लेना चाहिए, किसी कार या किसी का उतरा हुआ स्टोन पहन लें। क्या स्टोन वाक़ई आपकी ज़िंदगी में कोई असर रखते हैं? बहुत असर रखते हैं सर। स्टोन वो है जैसे वो ज़ख्म के ऊपर मरहम रखने वाला काम करता है। लेकिन अगर वो आपने किसी का उतरा हुआ पहन लिया, अब मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ एक्सप्लेन करता हूँ। अब स्टोन में क्या होता है, जैसे स्टोन माइन से निकलता है। जब माइन से निकलते हैं वो मज़दूर के हाथ में जाते हैं, फिर मज़दूर उसको साफ करके दुकानदार के हाथ में देता है, फिर दुकानदार उसको लेके किसी को बेचता है। अब ये आप देखें 3-4 लोगों के इसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है? तो इनको एक्टिवेट किया जाता है, ऐसे पहनना नहीं चाहिए किसी का भी स्टोन, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपकी पर्सनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लैनेट की एनर्जी आपके अंदर ऐड करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, तो ये जो ऐड और डिलीट का प्रोसेस होता है, इसमें इंसान को बहुत नुकसान हो जाता है। तो आपने अक्सर सुना होगा किसी लोग वो मतलब पत्थर पहनते हैं, उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो वो स्टोन में बहुत पावर होती है, स्पेशली जो नीलम है, नीलम और पुखराज, ये बहुत स्ट्रांग पत्थर है। ये वो पत्थर है कि दिन में आपको तारे दिखा सकता है, अगर ये किसी को सूट ना करें तो स्टोन ऐसे नहीं पहने जाते। हल्के से हल्का स्टोन भी जो होता है, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो आपको अच्छा खासा डेंट दे दे, और वो फॉर लाइफ के लिए डेंट आ जाता है। तो इसलिए स्टोन जो है हमेशा आप रिलायबल पर्सन से खरीदें। मतलब काफ़ी लोग जो हैं आपस में बेच के लेके पहन लेते हैं और उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, और वो फिर बोलते हैं नहीं जी स्टोन से नहीं हुआ, लेकिन उनको नहीं समझ में आता ये हो क्या रहा है उनके साथ। और वो फिर बात चली जाती है हम पे जादू हो गया, हम पे तावीज़ हो गया, लेकिन जो आपने खुद जो किया है उसका भी तो असर होता है ना आपके ऊपर। तो स्टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप बगैर पूछे किसी से हिसाब किताब कराए बगैर ना पहने, ये बहुत खतरनाक है। ये आपकी लाइफ को ऊपर से नीचे तक ले आ सकते हैं और नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल सर, एक एक आप अगर स्टोन पहनना चाहते हो किसी अच्छी से कंसल्टेंट ज़रूर कीजिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जो स्टोन के बारे में इल्म रखता हो। और दूसरा, अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, एक दफ़ा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए कि क्या वो कंट्री आपको सूट करती है, आपके सितारों को सूट करती है या नहीं करती। सर थैंक यू सो मच। एंड में कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, ये जो हफ्ता है बड़ा क्रिटिकल है, इसलिए इस हफ्ते में हो सके तो कोई अच्छा फैसला ना रखें। अगर पॉसिबल हो तो एक्सटेंड कर दें, 12 तारीख के बाद कर रखें। ये हफ्ता ऐसा नहीं है कि जिसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट फैसले या डिसीजन अपनी लाइफ के लें, क्योंकि ये जो है बड़ा फायरी टाइप का है, ये आपको एक्शन का बहुत गंदा रिएक्शन देगा। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त।